سقوا معشر الأبرار من حوض كوثر شرابا طهورا خاليا عليك صلاة الله يا سيد الورى وعليك سلام الله يا خير منظري وعلى آلك الصلاة وأصحابك السلام إلى يوم الجزاء من خالق الأكبر. دروش بلد الله تعالى या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, इमाम मसाजिद, शोराए किराम, सामने फर्श पर तशरीफ फरमा शहर सूरत के सुन्नी सैयदा मुसलमानों, पर्दा नशीन माँ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़ल व करम हमारे आपके हाल पर नाज़िल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों के तबीब रफ़ीक़ फ़िदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को अल्लाह नसीब होती रहे। उनके उम्मत के औलिया किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी सैयदना मुहय्यिद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौस आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की करामातें हमारी आपकी दस्तगीरी फरमाएं। मोहतरम साहब, आइए सबसे पहले नात पाक पेश कर रहा हूँ। पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ बावाज़ बुलंद दरूद पाक का नज़ारा पेश करें। एक बार और दूसरी पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला पूरी ईमानदारी के साथ नहीं, अब आवाज़ बोला सबको ही पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सोफा इतना अच्छा है जमाल भाई, जी चारा कि सुकून जिसमें बैठे रहे। बाहर ये सब सदका है मुस्तफा के जिक्र का। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, 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 हसन जमीउ खिसालिही हसन जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि वालिही 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 सल्लु अलैहि वालिही। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही सल्लु अलैहि वालिही। तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जान मुंह में ज़बान नहीं कोई जान मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। सल्लु अलैहि
बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। बखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो वहाँ से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहाँ नहीं। सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि। करूं तेरे नामों पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। करूं तेरे नामों पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि। वही मका के मकी हुए, सर अर्श तक नशी हुए। वही मका के मकी हुए, सर अर्श तक नशी हुए। ये नबी है जिनके है ये मकान, ये नबी है जिनके है ये मकान, ये नबी है जिनके है ये मकान। वो खुदा है जिसका मकान नहीं। सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। सर अर्श पर है तेरी गुजर, दिल फर्श पर है तेरी नजर। मलकूत मुल्क में कोई शय, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि सल्लु अलैहि। करूं मदह दुहल रजा, पर इस बला में मेरी बला। करूं मदह दुहल रजा, पर इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का। मेरा दीन पारा इना नहीं। सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि सल्लु अलैहि वालिहि। अल्लाह तबारक व तआला अपना फज़ल व करम हमारे आपके हल पर नाज़िल फरमाए। मोहतरम सामईन, मेरे मुस्तफा की शान ही निराली है। अल्लाह अकबर, क्या शान है मुस्तफा की। परवरदिगार आलम हमको और आपको सरकार दो आलम ताजदार मदीना रफ़ी फ़िदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा का मकाम, अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा की शान। अरे हम जैसा नाकार आदमी क्या बयान करें। आका की शान, जिंदगियां खत्म हुई और कलम
जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, तेरे औसाफ का एक बाब भी पूरा ना। मेरे मुस्तफा की ये शान है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जिसका ताल्लुक ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आस्ताने से है, वो बड़ा खुशनसीब, और उसको बताने की जरूरत नहीं होती कि मुस्तफा का मकाम क्या है। जो अपना कल्बी ताल्लुक बारगाहे रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कायम कर लेता है, तो जानते हो उस पर अल्लाह का फजल होता है। और फिर जिस पर अल्लाह का फजल हो जाता है वो खूब अच्छे तरीके से समझ लेता है कि मुस्तफा का मकाम क्या है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, जिसका मफहूम तर्जुमा, ऐ मेरे महबूब, हमने आपको तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। मां सिवा खुदा आलम, अब कितने आलम गिन डालो भाई, मैं तो सारे अल्फाजों में बयान करने का आदी हूं। रब तबारक व तआला ने मुस्तफा को तमाम आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजा। इशारा कर दूं जरा सा, रब तबारक व तआला क्या ऐलान फरमाता है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तमाम आलमों का पालने वाला कौन है? रब तबारक व तआला। तो जहां जहां रब की रुबूबियत, वहां वहां मुस्तफा की रहमत। अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। खाली ये नहीं कहा कि ईमान वालों के लिए रहमत है, खाली ये नहीं कहा इंसानों के लिए रहमत है। अरे वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। करम सब पर है, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। अब जरा संजीदगी से थोड़ा सा वक्त लूंगा, फिर मैं इंशाअल्लाह आगे गुफ्तगू करता हूं। गौर करिए, उलमाए किराम बैठे हुए, रहमत कौन होगा? जो आपकी हाजत को जानता होगा, है बात सही नहीं? और आपकी तकलीफ को दूर करने का तरीका भी बताता हो, उसका भी उसको इल्म हो। अगर संजीदगी से इसी पर गौर कर लेना कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा को रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, सारे एतराजात खत्म हो जाएंगे। बात जाहिल कहते हैं माज़अल्लाह मुस्तफा को इल्म नहीं। अरे जिसको इल्म नहीं होगा वो सामने वाले की मजबूरी, सामने वाले की फरियाद सुनेगा कैसे? अरे तुम तो इंसान हो, चलो। मुस्तफा की शान तो ये है, जानवर आके मुस्तफा से फरियाद करते हैं, जानवर आकर मुस्तफा से फरियाद करते हैं। और जानवरों की बोली, भाई फरियाद मुस्तफा से कर रहे हैं तो जानवरों को ये यकीन है कि मुस्तफा मेरी जबान जानते हैं। ये बेवकूफ लिखते हैं कि देवबंद में जब उर्दू का चलन हुआ, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, हकीकत ये है बेइश्क नबी दर्श जो देते हैं बुखारी आता है, बुखार उनको बुखारी नहीं आती। तो सबसे पहले जो जिस जबान से फरियाद कर रहा है उसकी जबान का इल्म भी हो। ऊंट फरियाद कर रहा है, ऊंट फरियाद कर रहा है, अल्लाह अकबर। हिरनी आके मुस्तफा से फरियाद कर रही है, पूरा वाक़या मौजूद है, उलमाए किराम बैठे पूछ ली। हिरनी आई और आगे क्या दिया, या रसूलल्लाह मुझे शिकारी ने गिरफ्तार कर लिया, मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। अल्लाह के रसूल, पहाड़ी के उस पार मेरे बच्चे हैं, पहाड़ी के उस पार मेरे बच्चे हैं, या रसूलल्लाह वो भूखे। अल्लाह के रसूल मुझे आजाद फरमा दीजिए, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस आ जाऊंगी। जानवर समझ रहा है ये रहमतुल लिल आलमीन है, जानवर समझ रहे हैं ये रहमतुल लिल आलमीन है, जानवर अपनी फरियादें पेश कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, 4 पैर का जानवर समझ रहा है, ये कहता 2 पैर का जानवर आ गया भाई,
अल्लाह हिदायत अता फरमाए। अपनी फरियाद पेश कर रही, कौन? हिरनी। या रसूलल्लाह मेरे बच्चे उस पार हैं, आका निगाह करम फरमा दिए। वाकया मैं नहीं सुनाना चाहता, मैं तो इशारा कर रहा हूं। आका ने क्या किया? आजाद कर दिया। हिरनी गई, बच्चों को दूध पिलाया, वापस आ गई। ये राबी ने देखा, कलमा पढ़ लिया। जानवर मुस्तफा से मोहब्बत फरमाए, जानवर समझे ये रहमतुल आलमीन है। आज इंसान कितना बड़ा बदनसीब है, एक जमात है जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है परवरदिगार हिदायत अता फरमाए, वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम परतन आया। अरे मुस्तफा तो ऐसे रहमत बनकर आए हैं, ऐसे रहमत बनकर आए हैं। अल्लाह अकबर। परवरदिगार आलम मकाम मुस्तफा समझने के तौफीक अता फरमाए, ऐसे रहमतुल आलमीन बनकर आए। अरे ईमान वालों के लिए तो सरापा रहमतुल आलमीन है ही है, गैरों के लिए भी रहमत बनकर आए, दुश्मनों के लिए भी रहमत बनकर आए, अपने तो अपने बेगानों के लिए भी रहमत बनकर आए। और हाल ये है, अल्लाह अकबर, आज दुनिया बड़े नारे लगाती है, इनके साथ ये सलूक हो रहा, जुल्म हो रहा, ये हो रहा, वो दुनिया भर की बातें करती। अरे मुस्तफा की जिंदगी का मुताला कर लो, अल्लाह अकबर, तुम्हारी अक्ल तक रह जाएगी। मुस्तफा किस तरह रहमतुल आलमीन बनकर आए, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों देखो, अगर कोई किसी को सताता है, कोई किसी को सताता है, तकलीफ पहुंचाता है, तो हमारी आपकी फितरत क्या है कि उसे बदला लेने का ख्याल रखते हैं हम कि नहीं? भाई आज तुम परेशान कर लो, हमको सता लो, कल को मौका मिलेगा तो हम इसका बदला ले लेंगे। लेकिन मुस्तफा की शान क्या है? दुश्मनों ने सताया, और कितना सताया, अल्लाह अल्लाह, इतना सताया कि मुस्तफा को अपना अजीज शहर मक्का छोड़ना पड़ा। अजीज शहर मक्का छोड़ना पड़ा। हिजरत करके मुस्तफा मदीने पहुंच गए। यूरोप के लोग दुश्मनों के साथ मेरे नबी का क्या सलूक है, मुस्तफा की सीरत का मुताला करो, मुस्तफा की सीरत का मुताला करो। अल्लाह अकबर। जिसका किसी ने हाल ना पूछा, उसका मुस्तफा ने हाल पूछा। जिसका ख्याल किसी ने ना किया, उसका ख्याल मुस्तफा ने किया है। तुम तारीख उठाकर देख लो अरब की सरजमीन की तारीख, जहां बाप खुद अपनी बेटी को जिंदा दफन कर दिया करता था, जहां औलाद अपनी सौतेली मां को अपने हरम में रख दिया करती थी, जहां भाई बहन का ख्याल नहीं रखता था, वहां मुस्तफा तशरीफ लाए तो हाल क्या है? वो बेटी की जिसको बाप जिंदा दफन करता था, आज रहमत बन लोग सीने से लगाने लगे। जिसके घर में बेटी होती वो खुश होता। पहले तो लोग अपने हाथ से दफन किया करते थे। ये मेरे मुस्तफा की शान है। अरे गैरों के साथ सलूक देखो, फिर मैं अपनों की बात बताऊंगा। मक्का वालों ने कितना सताया कि नहीं सताया? अल्लाह अकबर। इतना सताया कि जानिसारों ने इजाजत तलब की, या रसूलल्लाह अब मक्का में रहना हमारे लिए दूभर हो गया है। या रसूलल्लाह ये लोग इस कदर हमको सताते हैं, कोई हमारा बाल छीन लेता है, कोई हमको मारता है, कोई हमको प्रचार करता है। अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए, हम हिजरत कर जाए, यानी कि अपना अजीज शहर छोड़ दे। कभी संजीदगी से गौर तो करो, अपना शहर छोड़ना कितना भारी होता है भाई। जहां तुम्हारा बचपना निकला, जहां तुम बड़े हुए, जहां तुम्हारा लड़कपन गुजरा, जहां तुम तिजारत करते हो, जहां तुम्हारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब रहते, उनको छोड़ना तुमने पसंद कर लिया। यकीन जानो बहुत ज्यादा जुल्म किया गया होगा, बहुत ज्यादा सताया गया होगा। मुस्तफा की खिदमत में, या रसूलल्लाह इजाजत दीजिए, हम हिजरत करके मदीना चले जाए। मुस्तफा ने इजाजत दे दी। लोग मक्का छोड़ के जा रहे हैं। जालिमों ने उस पर भी बस नहीं किया। जानते हो कितना सताया? अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने अपना प्यारा शहर छोड़ दिया। हुक्म के महबूब अब तुम भी हिजरत करके मक्के से मदीने चले जाओ। मुख्तसर ये मुस्तफा हिजरत करके मदीने जा रहे हैं, अपना अजीज शहर छोड़ के। अल्लाह अकबर। मुस्तफा ने मक्का को छोड़ दिया, हिजरत करके गारे सौर में पहुंचे। जालिमों ने वहां भी पीछा किया, आका वहां से तशरीफ लेके मदीने मुनव्वरा पहुंच गए। सताने में कोई कसर छोड़ी, रास्ते में कांटे बिछाए, पत्थर बरसाए। ताइफ का बाजार गवाह है। नमाज की हालत में ऊंट की ओजड़ी लाकर रख दी गई। इस कदर जुल्म, इस कदर ज्यादती। अल्लाह अकबर। मुस्तफा हिजरत करके मदीने चले गए, उसके बाद भी जालिमों ने बस ना किया, उसके बाद भी इत्मीनान से ना बैठे।
बद्र के मैदान में 2 हिजरी को बद्र के मैदान में आना पड़ा। क्या हुआ? अल्लाह अकबर, लड़ाई हुई। अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतेह अता फरमाई। हार गए, शिकस्त से खा गए, लेकिन दुश्मनी का हक अदा करने के लिए अभी भी जिंदा बैठे हुए। बद्र का मार का असर हो गया, मुसलमानों को फतेह हासिल हो गई। 2 हिजरी का मामला है, मदीना मुसलमान लौट गए। अभी चैन से लोगों ने ज्यादा दिन गुजरने ना दिया, 3 हिजरी में ओहद के मैदान में भी आ गए। और क्या हुआ ओहद के मैदान में? तुम पूरी तफसील सुन चुके हो। मुस्तफा की जानिसारों का खून बहा है, मेरे मुस्तफा के दंदाने मुबारक शहीद हुए, जालिमों ने मुस्तफा पर तीर चलाए, पत्थर बरसाए और मुस्तफा के चचा हज़रत अमीर हमजा की लाशें मुबारक के टुकड़े टुकड़े किए, खून बहाया। अल्लाह अकबर। उसके बाद अभी 1 ही साल गुजरा कि 5 हिजरी फिर पहुंच गया लश्कर लेके। हज़रत सलमान फारसी ने राजी, या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल, हम लोग दुश्मनों से बचने के लिए खंदक खोद देते हैं। राय पसंद आई, खंदक खोदने का हुक्म दिया, खंदक को चारों तरफ से खोदा गया, मुहासरा कर लिया कुफ्फारे मक्का ने। अल्लाह अकबर, कैसी अदावत! दीन की दावत मुस्तफा ने दी, किसी से पैसा नहीं मांगा, किसी से उजरत नहीं मांगी, हक बात कही, लोगों को दीन की दावत दी, बताया ऐ मक्का वालों, तुम जिनके सादे खोपड़ी झुकाते हो, लात और उज़्ज़ा ये इबादत के लायक नहीं है। इबादत के लायक तो सिर्फ रब तबारक व तआला की ज़ात पाक है। या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पैगाम दिया, उस पर इतनी दुश्मनी, इतनी दुश्मनी। बद्र के मैदान में आ गए तलवार लेकर, ओहद के मैदान में पहुंच गए तलवार लेकर, मदीने को घेर लिया, मुहासरा कर लिया। अल्लाह अकबर। सहाबा किराम ने किस मशक्कत से पेट पर पत्थर बांध बांध के गड्ढे खोदे। मुस्तफा जाने रहमत ने भी। अल्लाह अकबर। एक साहबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर, या रसूलल्लाह, भूख बर्दाश्त नहीं होती आका, भूख नहीं बर्दाश्त होती या रसूलल्लाह, देखिए पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, पेट पे पत्थर बंधा हुआ है। मुस्तफा मुस्कुराए, कहा मेरे साहबी, तुम्हारे पेट में 1 पत्थर बंधा है, मेरे पेट में 2 पत्थर बंधे हुए हैं। अल्लाह अकबर। मालिक के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं। मालिक के कौनैन है, गोपास कुछ रखते नहीं। 2 जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। अल्लाह अकबर। बोलो, सताने में कसर रखी, साहबा किराम का माल लूट लिया, घरों पे कब्जा कर लिया, जिसको चाहा पत्थर मार दिया, जिसको चाहा सताया, जिसको चाहा रुलाया। जब देखा कि खंदक अबूर नहीं कर पाएंगे, रब तबारक व तआला ने हवाओं को भेज दिया, खेमे उड़ने लगे, खाने के बर्तन भी खर गए, उल्टे पांव लौट गए, उस पर भी बस नहीं। अरे यार, तुमको कोई जरा सा सता दे, तुम फिराक में रहते हो, उसको मौके में मैं चुकाऊंगा। तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक कर दे, तुम उसके बारे में क्या गुमान करते हो? खुद अपने अपने किरदार में झांक कर देखो। यह कुफ्फारे मक्का ने कसर नहीं उठा रखी। उसके बाद 1 साल ही गुजरा, मेरे मुस्तफा ने उम्रा का इरादा फरमाया, उम्रा करने का इरादा फरमाया, तिजारे सारों को साथ में लिया, कुर्बानी के जानवर लिए, मदीने से मुस्तफा रवाना हुआ। ताजदारे दो आलम अपने जारे सारों को अपने साथ लेकर मक्का जा रहे उम्रा करने की गर्ज से। अहले मक्का ने रास्ते में रोक दिया, हुदैबिया के मकाम पर रुकना पड़ा। अब तक नायब बनाकर एलची हज़रत उस्मान गनी को भेजा गया। उस्मान जाओ अहले मक्का से कहो, हम लड़ने नहीं आए हैं, हम झगड़ा करने नहीं आए हैं, हम तो खाने काबा का तवाफ करने की गर्ज से आए हैं, हम तो उम्रा करने के लिए आए हैं, हमको उम्रा करने की इजाजत दे दो। हज़रत उस्मान गनी गए और जाने के बाद पैगाम पहुंचाया,
अहले मक्का ने क्या कहा, ए उस्मान तुम्हारे हमारे पुराने ताल्लुक हैं, तुम मक्का के अंदर आ गए हो तो सुनो, हम तुमको उमरा करने की इजाजत देते हैं, तुम जाओ खाने काबा का तवाफ करो, सही कर लो, अपना उमरा पूरा कर लो, लेकिन सुनो हम तुम्हारे नबी को उमरा करने के लिए मक्का के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं देंगे, उनको उमरा करने नहीं देंगे। तो जानते हो उस्मान गनी ने क्या जवाब दिया, ओ जालिमो तुम सोचते हो उस्मान नबी को छोड़ के उमरा करेगा, वल्लाह मैं तो अपने आका का गुलाम हूं, आका के साथ ही उमरा करूंगा। अल्लाहु अकबर। इहराम बांध कर आए थे मुस्तफा, तारीख का मुताला करो, हालत इहराम में है, उमरा करने नहीं आने दिया जा रहा है। कैसी दुश्मनी है यार, कैसी दुश्मनी, कोई कसर छोड़ी जा रही है? नहीं, भरपूर दुश्मनी निभा रहे हो तुम। मुआहिदा हुआ, वो भी कितना सख्त मुआहिदा, अल्लाह हो, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। कोई आ जाए हमारी कौम से आपकी खिदमत में ईमान लिया है तो आप उसको वापस कर दें, और आपके पास कोई मुसलमान हमारे पास आ जाए तो हम वापस नहीं करेंगे। कितने सख्त कानून दुनिया देख रही है, बड़ी सख्त शर्तें, लेकिन जानते हो मुस्तफा ने मंजूर कर लिया। अल्लाह तबारक तआला ने फतेह मुबीन ऐलान हो गया, फतेह मुबीन है ये सुलह हुदैबिया। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। अब बताओ मैं तुमसे पूछता हूं, ईमान वालों ईमानदारी से जवाब दो, दुश्मनी में कोई कसर छोड़ी, दुश्मनी में कोई कसर छोड़ी? वक्त गुजरता गया, तुमने सताया, मुस्तफा के गुलाम हिजरत करके चले गए, तुमने सताया, मुस्तफा ने अपना अजीज शहर छोड़ दिया। तुम वही हो जिसने रास्ते में कांटे बिछाए हैं, तुम में से लोग वही हैं जिन्होंने कूड़ा डाला है, जो तलवार लेकर बद्र की मैदान में आए, जो तलवार लेकर वहां की वादियों में आए, जो तलवारें लेकर हुदैबिया के बीच में खड़े हो गए कि हम अंदर आने नहीं देंगे, मक्का का रास्ता रोकने के लिए खड़े हो गए, हुदैबिया में मुस्तफा को रोकना पड़ा। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, लेकिन जानते हो 8 हिजरी में अल्लाह अकबर जब फतेह मक्का हुआ, अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा एक फातेह की हैसियत मदीना मक्के के अंदर जब दाखिल हुए हैं, अल्लाह अकबर, मक्का फतेह हो गया है, मुसलमान मक्का के अंदर एक फातेह की हैसियत से दाखिल हो रहे हैं, ताजदारे दौलम की सवारी आ रही है, अल्लाह अल्लाह, सियारन का मामा मुस्तफा बांधे हुए हैं, मुस्तफा की सवारी मक्का के अंदर दाखिल हुई। अब मक्का को फतेह कर लिया गया है, बगैर लड़े मक्का वालों ने हथियार डाल दिए हैं, अल्लाह अकबर, मुजरे में खड़े हुए हैं, सबकी निगाहें मुस्तफा के चेहरे की तरफ। मुस्तफा ने फरमाया, अहले मक्का तुम क्या तवक्को रखते हो, अल्लाह अकबर, तुम्हारे बारे में क्या किया जाए? साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। किसी ने कहा जवानों को कत्ल कर दिया जाए और बूढ़ों को गुलाम बना लिया जाए। हर कोई अपनी अपनी राय दे रहा है, मुस्तफा देख रहे हैं, सबकी निगाहें मुस्तफा के चेहरे पर है, सबको अपने अपने अमाल याद आ रहे होंगे, अपने अपने काम याद आ रहे होंगे, उसमें से बाज होंगे। मैं अपने अल्फाजों में कहता हूँ, किसी को याद आ रहा होगा हमने तलवार चलाई थी, किसी को याद आ रहा होगा हमने पत्थर बरसाए थे, किसी को याद आ रहा होगा दुश्मनी में हमने कसर नहीं रखी। जानते हो हर कोई कांप रहा है, अल्लाह अकबर, मुस्तफा की निगाहें करम उठ गई और क्या ऐलान फरमाया, अहले मक्का सुनो, मैंने तुम सबको माफ कर दिया, मैंने तुम सबको माफ कर दिया। और कैसी माफी, अल्लाह अकबर, मन दखल दार अबू सुफियान, जो अबू सुफियान के मकान में दाखिल हो जाए उसको माफ किया, उसको आबाद जो हरम काबा में चला जाए उसको आबाद, जो अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसको आबाद। नारे तकबीर, दुश्मनों के साथ ये सलूक, आम माफी, अल्लाह अकबर। हाल क्या है? हाँ, लेकिन आम माफी हुई, कुछ लोगों को नामजद किया गया, इनको माफी नहीं है। ये ईमान नहीं आए तो ठीक, वरना इनको कत्ल कर दिया जाए। वो कौन थे? गालिबन 8 मर्द थे, 5 औरतें। वो कौन लोग थे?
वो थे जो मुस्तफा की शान में गुस्ताखी किया करते थे। उनके लिए हुक्म हुआ ये जहां नजर आए, अरे अगर ये काबे के पास नजर आए वहां कत्ल कर देना, अगर गिलाफे काबा में लिपटे नजर आए तो वहां कत्ल कर देना। पता ये चला जो मुस्तफा की बारगाह में गुस्ताखी करता है उसके लिए सख्त सजा है। लेकिन जानते हो इसमें हजरत काब बिन ज़ुहैर थे, इनके बारे में भी हुक्म हो गया था जहां मिले कत्ल कर दो। ये मक्का से भाग गए, मक्का छोड़े चले गए। अब जान बचाते हुए परेशान इधर उधर छुप रहे। भाई ने पैगाम पहुंचाया है काब कहां तक भागोगे, कहां तक भागोगे? मुस्तफा के गुलामों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तुम्हारे लिए जमीन तंग हो जाएगी। अगर अमान चाहते हो, जिंदगी चाहते हो तो मुस्तफा के कदमों में आ जाओ। तो जानते हो मदीने मुनव्वरा में आका मस्जिद नबी शरीफ में हजरत काब चादर ओढ़ के खामोशी से लोगों की निगाहों से बचते हुए मस्जिद नबी पहुंच गए और आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुश्त मुबारक के पीछे चादर ओढ़कर बैठ गए और अर्ज किया अल्लाह के रसूल अगर मैं काब का पता बता दूं और काब चाहे कि मुझे माफ कर दिया जाए, वो माफी का तलबगार हो, तो अल्लाह के रसूल क्या उसके लिए माफी मिल सकती है? जैसे ही ये काब बिन ज़ुहैर ने कहा ना चादर ओढ़ के पीछे बैठे हुए ले अब वो लोग अपना माथा फोड़ लें, जो कहते हैं पीठ के पीछे का इल्म है। अब तक खोपड़ा फोड़ो। आका ने ये नहीं पूछा कौन हो तुम, चादर ओढ़ के आए हो, अपना चेहरा दिखाओ, नहीं, बल्कि आका मुस्कुरा रहे फरमाया काब आ गए हो तो लो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम आ गए हो तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, ये शान। जैसे ये सुना आका आपने माफ कर दिया, कहा काब हमने तुम्हें माफ कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह जब तक ईमान नहीं लाया था आका जो बयान करता था, आका अब जबकि ईमान की दौलत आ गई तो इजाजत दीजिए या रसूल अल्लाह आपकी शान में शेर पढ़ना चाहता हूँ। मुस्तफा ने फरमाया काब ठहरो, पहले मिंबर भी जाने दो, अब तो मिंबर में बैठो, अब नाम सुनाओ। अल्लाह अकबर। दुश्मन आ जाए उठकर बिछाना चादर, हुस्न अखलाक से गैरों को भी अपना करना, ये मेरे मुस्तफा की शान है। अरे दुश्मनों को जो सीने से लगा ले। एक गजवे से कुछ कैदी आए, जानते हो, एक गजवे से कुछ कैदी आए, उसमें गुलाम भी थे, औरतें भी थी, उन सबको कैद करके लेकर आया गया। उसमें हातिम ताई की बेटी भी थी। जैसे कैदियों को बाहर बैठाला गया ना तो हातिम ताई की बेटी के सर पे चादर नहीं थी। मुस्तफा आगे बढ़े और अपनी चादर मुबारक ली, उसके सर पे डाल दी, उसके सर पे डाल दी। कहने वाले ने कहा या रसूलल्लाह ये काफिरा भी ईमान नहीं लाई है। तो जानते हैं मुस्तफा ने क्या जवाब दिया, ऐ मेरे साहब अभी ये ईमान नहीं लाई है, लेकिन है तो किसी की बेटी। ये शान, इस कदर मेहरबान। और ईमान वाले से पूछो अल्लाह अकबर, मुस्तफा की शान क्या है। अरे जानवर मोहब्बत करे, जानवर आए अरीदा पेश करे, बामुराद हो जाए, बामुराद हो जाए, पहाड़ मोहब्बत करे, जन्नती हो जाए। तुम कहते अरे यार ये चरिंदे जमादार, ये पेड़ पौधे, ये फायदा हासिल कर रहे हैं, मुस्तफा से मोहब्बत करके जन्नती बन रहे। उस तो नहीं होना ना, लकड़ी है ना। क्या हुआ, मुस्तफा के फिराक में रोने लगी ना, देखो रहमतुल्लिल आलमीन की निगाह उठ गई। क्या इनाम मिला, जन्नत में सर्व का दरख्त मिला कि नहीं मिला। ओहद का पहाड़ मोहब्बत करता है, फरमाते हैं मेरे साहबा ये पहाड़, ओहद का जो पहाड़ है ना ये मुझसे मोहब्बत करता है। साहबा के नाम या रसूलल्लाह आका इसको आपकी मोहब्बत से क्या फायदा होगा। मुस्तफा ने फरमाया सुनो मेरे साहबा, क़यामत के रोज अल्लाह ताला इस पहाड़ को जन्नत में दाखिल करेगा।
परवरदिगार आलम हिदायत अता फरमाए। क्या शान है मेरे मुस्तफ़ा की, अल्लाह अकबर। ईमान वालों के लिए किस कदर मेहरबान है, अल्लाह अल्लाह। कैसे रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए मेरे भाई। गौर करो, पहले नबियों उम्मतों का मामले में अगर हुक्म के खिलाफ हुआ, खुदा के हुक्म के खिलाफ काम किया उम्मतों ने, तो जानते हो अजाब आ गया। किसी को बंदर बना दिया गया, किसी को सुअर बना दिया गया, किसी की बस्ती को औंधा कर दिया गया, किसी को गर्क कर दिया गया। तरह तरह के अजाब आए, तरह तरह के अजाब आए और कौमों के नामों निशान मिट गए। कौमे आद कौमे समूद का नामो निशान मिट गया। तूफान नूह आया, अल्लाह अकबर। जिसने हुक्म के खिलाफ किया अजाब नाजिल हुआ। अब हाल ये है कि कुफ्फार कहते हैं मोहम्मद अरबी जिस अजाब के बारे में आप डराते वो अजाब क्यों नहीं आता, वो मुतालबा कर रहे। रब ऐलान फरमा रहा है, क्या ऐलान फरमा रहा है, अल्लाह अकबर। ऐ मेरे महबूब, मा कान अल्लाह लियअज़िबहुम अल्लाह ताला हरगिज़ अज़ाब नहीं भेजेगा जब तक आप उनके दरमियान तशरीफ फरमा है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं आज भी जो अज़ाब नहीं आ रहा ये मुस्तफा के कदमों की बरकत है। मुस्तफा ईमान वालों के लिए कैसे मेहरबान है, अल्लाह अकबर। क्या शान है मेरे मुस्तफा की, अल्लाह अल्लाह। फारूक आज़म तशरीफ फरमा, सहाबा किराम का मजमा मस्जिद नबी के अंदर आका तशरीफ फरमा। एक बीवी साहिबा आई और आने के बाद मुस्तफा ने कहा, अल्लाह के रसूल मुझे आपसे कुछ बात करना है। आका तशरीफ लाए। मुस्तफा अपनी महफिल से उठे, धूप तेज, उस औरत के पास पहुंचे। अब वो औरत अपनी फरियाद सुना रही है, वो औरत अपनी फरियाद सुना रही है। अल्लाह अकबर। मुस्तफा सुन रहे, तेज धूप। अब फारूक आज़म ने देखा है इतनी तेज गर्मी और मुस्तफा धूप में खड़े हुए हैं और ये औरत मुस्तफा को अपनी फरियाद सुनाई जा रही है। अब बेकरार हो रहा है, जिसमें नाजुक धूप तेज, धूप में खड़े हुए मुस्तफा और वो औरत की फरियाद सुनाई जा रही। अब फारूक आज़म बेकरार हो रहे कि औरत जाए, आका तशरीफ लाए। जब बहुत देर हो गई, अदब की वजह से मुदाखलत की जरूरत नहीं हुई। जब वो औरत अपनी पूरी बात कह के चली गई तो फारूक आज़म ने अदब सर किया, माँ बाप कुर्बानी या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल इतनी तेज धूप नर्म नाजुक जिसमें आता है। आका इतनी देर तक उस औरत की बातें आप सुनते रहे, जबकि अहले मदीना कोई भी उस औरत की बात सुनने को तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको बेजा बातें करने की आदत है। तो जानते मेरे मुस्तफा ने क्या फरमाया है, उमर जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मैं सुनता हूं। ये शान परवरदिगार आलम मुस्तफा की मोहब्बत हमारे दिलों में ज्यादा पैदा फरमाए। ईमान वालों से पूछो क्या शान है, ईमान वालों से पूछो मुस्तफा की क्या शान है। अल्लाह अकबर। हजरत अबू हुरैरा भूखे, हजरत अबू हुरैरा भूखे। जब भूख लगी, अब सवाल तो कर नहीं सकते किसी से कि मैं भूखा हूं, ला खाने के लिए कुछ दे दो। मस्जिद से निकले, रास्ते में खड़े हो गए। सिद्दीक अकबर गुजरे, सलाम किया। इरादा दिल में ख्याल यही था कि सलाम करूंगा, वो जवाब देंगे, मेरा हाल पूछेंगे, तो मैं कहूंगा मैं बहुत भूखा हूं, कुछ खाने का इंतजाम कर दी, मैं बहुत भूखा हूं। सिद्दीक अकबर आए, सलाम किया, जवाब दिया, चले गए, हाल ना पूछा। फारूक आज़म आए, सलाम किया, जवाब दिया, हाल ना पूछा। उस्मान गनी आए, सलाम किया, जवाब दिया, हाल ना पूछा। मुस्तफा की सवारी आई, मुस्तफा की सवारी आई, सलाम किया, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुस्तफा ने जवाब दिया, पूछा कैफा हाल, क्या अबू हुरैरा तुम्हारा हाल क्या है, अबू हुरैरा तुम्हारा हाल क्या है। कहा माँ बाप कुर्बानी या रसूलल्लाह, अबू बकर गुजरे, हाल ना पूछा, उमर गुजरे, हाल ना पूछा, उस्मान गुजरे, हाल ना पूछा, आका आपने हाल पूछा है तो या रसूलल्लाह भूख की शिद्दत तहाशा है, अब भूख बर्दाश्त नहीं है। मुस्तफा ने क्या फरमाया, अबू हुरैरा आओ मेरे साथ। चल दी हजरत अबू हुरैरा। मुस्तफा फरमा रहे, अबू हुरैरा जो तुम्हारा हाल है वही हमारा हाल। अल्लाह, मुस्तफा भी भूखे हैं। हजरत अबू हुरैरा बयान करने में मुस्तफा के पीछे पीछे किया, हुजरे में दाखिल हुआ।
तो हुजरे के अंदर एक प्याला दूध का रखा हुआ था, एक प्याला दूध का रखा हुआ था। मेरी निगाह उस प्याले पर पड़ी, मैं भी भूखा, मुस्तफा भी भूखे। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, अबू हुरैरा उस प्याले को उठाओ। मैंने प्याला उठाया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह प्याला उठा लिया। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा तुम भी भूखे, हम भी भूखे, और जो बाहर चबूतरे में मेरे जानिसार बैठे वो भी भूखे, वो भी भूखे। साहब सुफ़ा का जो चबूतरा था, जहां पर साहबा किराम दूर दराज से आते थे इल्म दीन हासिल करने के लिए, इस्लाम की पहली दरस है वो साहब सुफ़ा का चबूतरा, वो भी भूखे। जाओ उनके पास जाओ और जाकर सबसे कहना बिस्मिल्लाह पढ़े, और पढ़ने के बाद दूध पीना शुरू कर दे। हजरत अबू हुरैरा बयान करते हैं, मैं मुस्तफा के हुक्म पर लब्बैक कह के प्याला हाथ में लेके आगे गया, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे के पास पहुंचा। मैंने साथियों से कहा, मुस्तफा ने हुक्म दिया बिस्मिल्लाह पढ़ो और दूध पीना शुरू कर दो। एक आए, उन्होंने पिया, दूध खत्म ना हुआ। दो आए, उन्होंने पिया, दूध खत्म नहीं हुआ। 5 ने पिया, 10 ने पिया, 20 ने पिया, 25 ने पिया। अल्लाह अकबर, जितने थे सबने पी लिया। हज़रत अबू हुरैरा बयान करते, वल्लाह दूध उतने का उतना ही था, दूध खत्म ना हुआ। मैं वो प्याला लेकर मुस्तफा की खिदमत में पहुंचा। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, सारे साथियों ने दूध पी लिया। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा बिस्मिल्लाह पढ़ के अब तुम पियो। मैंने पिया, खूब पिया। मैंने कहा, या रसूल अल्लाह मैं सैराब हो गया, मैं सैर हो गया, मैंने खूब पी लिया। आका ने फरमाया, और पियो। मैंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह अब जगह नहीं, अब कोई जायज नहीं। आका मैंने अच्छी तरीके से पी लिया। उसके बाद मुस्तफा ने वो प्याला लिया और खुद नोश फरमाया। इसी को फातिह बरेलवी ने कहा, क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। ये शान करम सब पर है, कोई हो कहीं हो, तुम ऐसे रहमतुल लिल आलमीन। अल्लाह मिशकात शरीफ की हदीस है, हजरत जाबिर बयान करते, मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, एक जंग में वो शहीद हो गए, जंग में शहीद हो गए। मेरी 2 बहनें थी, वालिद का काफी कर्जा था, तो मैं इस उम्मीद के बाग में खजूरें पकेंगी, उनको बेचकर मैं कर्जा अदा कर दूंगा, उनको बेचकर मैं कर्जा अदा कर दूंगा। लेकिन जब खजूरें पकी, मैंने खजूरें जमा करी, तो इतनी ज्यादा नहीं थी कि जिससे कर्जा अदा हो जाए। मैं बहुत फिक्रमंद हो गया, बहनों की परवरिश भी करता है, उनका भी इंतजाम करता है। फिर दिल में ख्याल आया, अरे खाली कर्जदारों का कर्ज ही अदा हो जाए इन खजूरों से, अगर कर्जदारों का कर्ज ही अदा हो जाए इन खजूरों से तो मेरे लिए काफी होगा। बहनों की परवरिश का जो मामला है वो मैं मेहनत करके, मशक्कत करके कमा कर उनकी जरूरतें पूरी कर दूंगा। मैंने कर्जदारों से कहा, ये खजूरें हैं, ये ले लो, इसके बदले में अपना कर्ज माफ कर दो। वो तैयार ना हुए। तो जब मैं परेशान हुआ कि अब कहाँ जाऊं, किससे फरियाद करूं, मुस्तफा की याद आ गई। मैं सीधे बारगाह रिसालत में हाजिर हुआ और जाके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह ऐसे ऐसा मामला है, अगर आका आप तशरीफ ले चले, या रसूल अल्लाह अगर आप तशरीफ ले चले तो हो सकता है कर्जदार आके चेहरे अनवर को देखकर कुछ मेरे साथ नरमी का सलूक करे। अल्लाह के रसूल अगर आप तशरीफ ले चले तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। मुस्तफा मुस्कुराए और क्या फरमाया, ऐ जाबिर जाओ उन खजूरों को अलग अलग तकसीम करो, जो सबसे बेहतर है आला किस्म की उनको अलग करो, जो दरमियाने किस्म की उनको अलग करो, और जो रद्दी किस्म की कमजोर है, खराब है, उनको अलग करो। हज़रत जाबिर बयान करते हैं, मैं गया जैसे मुस्तफा ने हुक्म दिया था वैसे मैंने खजूरों का ढेर लगाया, सबसे अच्छी किस्म की खजूरें अलग कर दी। फिर जो औसत दर्जे की थी उनको बीच में रखा, जो सबसे लो क्वालिटी थी उनको अलग रखा। मैंने खजूरों को अलग अलग किया ही कि मैंने क्या देखा, मुस्तफा की सवारी आ गई, मुस्तफा की सवारी आ गई। आकाए दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन खजूरों के ढेर को देख रहे हैं। आका ने एक चक्कर लगाया, जो सबसे आला किस्म की खजूर थी उसके पास गए और जाने के बाद उस ढेर पर तशरीफ फरमा हो गया।
आका जेल पर तशरीफ फरमा हो गए और हुक्म दिया, जाबिर कर्जदारों से कहो आगे आए, इस ढेर से खजूरें नापे और अपने कर्ज के मुताबिक खजूरें ले लेके चले जाए। हजरत जाबिर बयान करते, कर्जदार आए, उस ढेर से खजूरें ली, तौला, अपने कर्ज के मुताबिक खजूरें ले लेके जाते गए, यहाँ तक के सारे कर्जदार अपना अपना माल लेकर चले गए। वल्लाह उस ढेर में कुछ भी कमी नहीं आई, खजूरें उतने की उतनी मौजूद थी। करम सब पर है, तुम्हारे अंदर मोहब्बत नहीं तो हम क्या करें यार? करम सब पर है, मंगते खाली हाथ ना लौटे। अरे कितनी मिली खैरात ना पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात ना पूछो। तुम्हें मांगने का शोर नहीं आता तो हम क्या करें, से हमारा क्या कसूर? अरे ज्यादा सारों से पूछो, ये दुश्मनों का अजीबर, गुलामों का क्या हाल है? सरजमीने अरब में गुलामों को जानवर की तरह समझा जाता था। जब मुस्तफा तशरीफ लाए और ऐलान नबूवत फरमाने से पहले का क्या मामला था? जानवरों की तरह सलूक किया जाता था गुलामों के साथ। मुस्तफा कितने मेहरबान है, मुस्तफा का क्या सलूक है। अल्लाह अकबर। देखो तो रहमतुल आलमीन की शान हजरत ज़ैद बिन हारिसा, इनका मामला ये कि बचपने में आप अपनी माँ के साथ इस काफिले में जा रहे थे, डाकुओं ने काफिला लूटा और आपको अपने अंडर में ले लिया। मुख्तसर में इशारा किया और उसके बाद मक्का में लाकर बेच दिया। पहले तो ये होता था राजधानी, लोग डाका डालते थे, माल लूट लेते थे, लोगों को गुलाम बना लेते थे, बाजार में जाकर बेच देते थे। जानवरों की तरह सलूक किया जाता था गुलामों के साथ। जब आका के दिल में आए खाना डाल दे, जब आका के दिल में आए वो मारे, कोई कुछ कह नहीं सकता। ये मेरे मुस्तफा के कदमे मुबारक की बरकत है कि एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद को भी भेज दिया। आप गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे। जब हजरत खदीजा हमारी आपकी माँ से मुस्तफा का अब्द हुआ तो उन्होंने अपने ये गुलाम हजरत ज़ैद को मुस्तफा की खिदमत के लिए दे दिए। दिन गुजरता गया, दिन गुजरते जा रहे हैं। हजरत ज़ैद का वालिद हारिसा अपने बेटे की तलाश में और हारिसा के साथ उनका भाई काब, ये दोनों अपने भतीजे और अपने बेटे की तलाश में गली गली फिर रहे हैं, मालूमात कर रहे हैं। मेरा बेटा ज़ैद इतने इतने साल पहले डाकू ने उसको पकड़ लिया था और उसके बाद उसको बेच दिया, क्या तुमको कहीं कुछ पता चला? तलाश जारी थी। अचानक कुछ लोगों से मुलाकात हुई जो मक्का के अंदर आए। आने के बाद हारिसा से कहा, ज़ैद बिन हारिस से कहा कि तुम्हारा बेटा ज़ैद मक्का में है और वो मोहम्मद अरबी का गुलाम, मक्का में है और वो मोहम्मद अरबी का गुलाम है। बस जैसे ही हारिस ने ये बात सुनी, अपने भाई काब को लिया और सीधे मक्का की तरफ रुख किया। सफर तय करने के बाद मक्का आया और मक्का आने के बाद पहले मालूमात हासिल करी। ज़ैद से मुलाकात हुई, हजरत ज़ैद से मुलाकात हुई। बाप ने बेटे को देखा, हजरत ज़ैद आगे बढ़े। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैद ने भी अपने वालिद को पहचाना। बरसों के बिछड़े हुए बाप बेटे की मुलाकात हुई, आंखों में आंसू आ गए। हजरत ज़ैद के वालिद ने कहा, बेटा ज़ैद तुमको याद करते करते मैंने कितने दिन गुजार दिए, तुमको कहां कहां तलाशा, जंगल जंगल, सहरा सहरा, बस्ती बस्ती, करिया करिया, शहर शहर, नगर नगर, जगह जगह, जहां भी तुम्हारे बारे में कोई कुछ बताता मैं तुमको तलाश करने वहां जाता। इतने जमाने बाद तुम मिले हो। मेरे बेटे तेरी माँ का भी बुरा हाल है, तेरी याद में वो आंसू बहाती है, कब के बिछड़े हुए तुम मिले। अल्लाह अकबर। एक अजीब मंजर हो गया, खतरनाक मंजर हो गया। बाप बेटे की मुलाकात सालों के बाद हुई। हजरत ज़ैद अपने वालिद को देखा, दोनों बगल गिर हुए, जानो कतार रो रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है। जब थोड़ा सा वक्त गुजरा उसके बाद हजरत ज़ैद के वालिद ने कहा, बेटा मैं तुझे लेने आया हूँ, मैं तुझे लेने आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुमको मोहम्मद अरबी ने खरीदा है, तुम उनके गुलाम हो। मैं मामला तय करता हूँ, तुम
ठहरो। हजरत जैद तो खामोश रहे। काब जो हजरत जैद का चचा था वो आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद कहा चलो पहले चल के मोहम्मद अरबी से बात करते हैं। हारिस और काब दोनों आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद कहा है मोहम्मद अरबी, इनका बेटा मेरा भतीजा आपका गुलाम है, आप जो कीमत चाहे हम अदा करने के लिए तैयार है। मेरे भतीजे को आप आजाद फरमा दीजिए। उसके माँ का रो रो के बुरा हाल है, उसका बाप उसके लिए जंगल जंगल सहरा सहरा फिरता रहा, आप आजाद कर दीजिए या जो कीमत आप बताएं हम देने के लिए तैयार हैं। जब ये बात मुस्तफा जान रहमत के सामने पेश की गई तो जानते हो मेरे मुस्तफा ने क्या किया? हजरत जैद को बुलाया, जैद को बुलाओ। जैद हाजिर खिदमत हुए। मुस्तफा ने फरमाया ऐ जैद ये तुम्हारे बाप है, ये तुम्हारे चचा है, ये तुम्हारा बारे में मुझसे ये कह रहे हैं कि आप इनको आजाद कर दे, जो आप कीमत देंगे कहेंगे हम अदा करने के लिए तैयार है। तो ऐ जैद सुनो, मैं कीमतन नहीं मैं खुशी से तुमको आजाद करता हूँ। अगर तुम जाना चाहते हो तो अपने बाप के साथ जा सकते हो और अगर तुम खुशी से ठहरना चाहते हो तो मैं मना नहीं करूंगा, तुम मेरे पास रह सकते हो। अल्लाह अकबर। जब ये खुशखबरी काब ने और हजरत जैद के वालिद ने सुनी तो खुशी के मारे आंखों में आंसू आ गए और बेटे से कहा बेटा तुम्हारे आका तो किस कदर मेहरबान है, बगैर पैसे लिए तुमको आजाद कर दिया। अब मेरे लाल चलो जल्दी तैयारी करो, सामाने सफर बांधो, अब हम तुमको लेकर अपने वतन जाएंगे। जैसे ही हजरत जैद के वालिद ने कहा तो जानते हो हजरत जैद ने क्या जवाब दिया? अल्लाह अकबर, क्या जवाब दिया? मैं अपने अल्फाजों में कहता हूँ, मेरा विजदान कहता है। मैं तन्हाई में इस मंजर को सोच के ये सोच रहा था क्या मंजर होगा जब हजरत जैद के वालिद ने कहा बेटा चलो, और हजरत जैद ने ये जवाब दिया बाप तुम जाओ, मैं मुस्तफा की गुलामी नहीं छोड़ने वाला। क्यों ऐसा जवाब दिया? मेरा विजदान कहता है हजरत जैद सोच रहे होंगे कि मुस्तफा की गुलामी करता हूँ, रहमतुल लिल आलमीन के कदमों में रहता हूँ, बाप कहना मेरे साथ चलो। मुस्तफा को छोड़ना पसंद न किया। और क्यों पसंद करते? रहमतुल लिल आलमीन तो यहाँ तशरीफ फरमा है, नूरे मुजस्सम तो ये है, नैयर आजम तो ये है, हादी अकरम तो ये है, फखरे दो आलम तो ये है। अरे हम जिनका कलमा पढ़ते हैं वो आका तो यहाँ है। जानते हो एक भूख उठी हजरत जैद ने यही कहा होगा आका न करो खुदा जुदा रहा, मुझे अपने आस्था से मेरे सर को है ताल्लुक तेरे संग आस्था से। कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने बाप के साथ जाना पसंद नहीं करूंगा, आका आपकी खिदमत में रहना मेरे लिए बाइस बरकत है। मुस्तफा मुस्कुराए, मुस्तफा मुस्कुराए और आका तशरीफ लाए और ऐलान किया लोगों सुनो मैंने जैद को आजाद कर दिया। ये जैद अब गुलाम नहीं बल्कि मेरा मुंह बोला बेटा। नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह अकबर। मुस्तफा कैसे रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए, गुलामों के साथ ये जुल्म। आज लोग कहते हैं औरतों के साथ जुल्म हो रहा है। बेवकूफ हो, उस वक्त तुम कहां मर गए थे जब औरतों की बेइज्जती की जाती थी? तुम कहां चले गए थे जब औरतों को जानवरों की तरह समझा जाता था? ये मेरे मुस्तफा का फरमान है कि जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। ये मेरे मुस्तफा का किरदार है। मुस्तफा ने दर्द दिया बहन के साथ क्या सलूक करो। अल्लाह अकबर। उम्मत को बता दिया बहन के साथ अच्छा सलूक करो। जब हज़रत शीमा आई मुस्तफा से मुलाकात के लिए तो मुस्तफा ने खड़े होकर अपनी बहन का इस्तकबाल किया, लोगों को दर्द दिया है। मक्का वालों तुम बेटियों को बोझ समझते हो, ये तो रहमत है। और मुस्तफा ने क्या हबल करके दिखाया? अल्लाह अकबर। जब हमारी माँ खातून जन्नत आका की खिदमत में हाजिर होने के लिए तशरीफ लाती तो जानते मुस्तफा क्या करते? अपनी चादर मुबारक बिछा देते, अपनी चादर मुबारक बिछा देते, अपनी बेटी को अपने पास बैठाते, फर्दे मोहब्बत से अपनी बेटी का हाथ चूम लेते। परवरदिगार आलम हमको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक।
आका रहमतुल्लिल आलमीन है। यतीमों के साथ लोग जायदाद हड़प कर लिया करते थे, मुस्तफा ने यतीमों के साथ कैसा मामला? अल्लाह अकबर। लो एक साहबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर है, एक साहबी रसूल बारगाह रिसालत में हाजिर है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह, मेरा बेटा खो गया, सुबह से उसको तलाश कर रहा हूं, कहीं मिल नहीं रहा। मेरा बेटा खो गया, सुबह से उसको तलाश कर रहा हूं, या रसूलल्लाह कहीं मिल नहीं रहा। उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, उसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है। जैसे आपने साहबी रसूल ने उस बच्चे के मुतालिक बताना शुरू किया तो एक साहबी जो वहां तशरीफ फरमा थे वो खड़े हुए, कहे भाई जो आप हुलिया बता रहे हैं, जिस की बात आप बता रहे हैं, मैंने ऐसे ऐसा बच्चा फलानी जगह पर दूसरे बच्चों के साथ खेलता हुआ देखा, और यकीनन वो आप ही का बेटा है, फलाने बाग में दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है। जैसी साहबी रसूल बात सुनी ना, फौरन, अरे यार जिसका बेटा खो गया उसके बाप से पूछो क्या हाल होगा। बच्चे का नाम सुना, मिलने की खुशी सुनी, फौरन बच्चे से मुलाकात करने के लिए रवाना हुए। जैसे ही गए, मुस्तफा ने अपने जानिसार को हुक्म दिया, जाओ मेरे साथ बुला के लाओ। वापस आए, या रसूल आपने बुलाया? कहा जा रहे हैं? या रसूल अपने बच्चे के पास जा रहा हूं। अच्छा, शौक से जाओ, लेकिन सुनो मेरे साहबी, जब तुम्हारी मुलाकात तुम्हारे बच्चे से हो तो उसको बेटा कह के ना पुकारना। क्या प्यारा दर्स है यार। बेटा कह के ना पुकारना, बल्कि उसको उसके नाम से पुकारना, उसको उसके नाम से पुकारना, और वहां सबके सामने मोहब्बत का इजहार ना करना, घर जाना दिल खोल कर मोहब्बत करना। या रसूलल्लाह, मेरा बेटा है आका, अपने बेटे को बेटा कह के ना पुकारो, अपने बेटे को बेटा कह के ना पुकारो। फरमाया हाँ, उसके नाम से पुकारो। क्यों? इसलिए मेरे साहबी सुनो, तुम सुबह से अपने बच्चे को तलाश कर रहे हो, जब तुमको तुम्हारा बेटा नजर आएगा तो तुम्हारे अंदर मोहब्बत का जज्बा बेदार होगा, और तुम अपने बेटे को जब बेटा कह के पुकारोगे तो बला की मिठास उसके अंदर होगी, और बेटा तुमको देखकर लपकेगा और तुम उसको अपने सीने से लगा लोगे। मेरे साहबी, तुम्हारा बेटा दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा है, हो सकता है उन बच्चों में कोई यतीम बच्चा हो, तो बाप बेटे की मोहब्बत को देखकर उस यतीम को अपने बाप का ख्याल आ जाए। मैं नहीं चाहता कि यतीम का दिल दुख। ये तालीम मुस्तफा की, बोलो, यतीमों के लिए रहमत है मेरे मुस्तफा के नहीं, और गरीबों के लिए अल्लाह अकबर। गरीब तो जितना शुक्र अदा करेगा। मुस्तफा क्या फरमाते हैं? परवर